पीटीटी 2 ईयर फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है और उसी फर्स्ट लिस्ट का आपका अपवर्ड मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे अपवर्ड मूवमेंट का क्या लफड़ा होता है, किस आधार पे क्या अपवर्ड मूवमेंट आप कर सकते हो, कौन कौन अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल है, क्या अपवर्ड मूवमेंट में आप फिर से कॉलेज वगैरह भर सकते हो या फिर नहीं भर सकते। उसके साथ ही बात करेंगे ये स्कॉलरशिप के संबंध में और सेकंड लिस्ट की क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है। सेकंड लिस्ट के लिए क्या फिर से कॉलेज भरनी पड़ेगी या फिर से 5,000 का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या फिर जितनी कॉलेज आपने भर दी उसी के आधार पे आपकी कॉलेज हैं वो निकाली जाएंगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बाकी कट ऑफ की मैं बात करूं तो देखो कट ऑफ फिक्स तो रहती नहीं, आपको भी पता है। बाकी एक सेफ स्कोर मान सकते हो। और जब आपको मैं शुरुआत में जब काउंसलिंग आपकी शुरू हुई तब मैंने आपको कहा था कि इतनी कॉलेज आप भर देना, आपके इतने नंबर हैं तो इतने नंबर हैं। तो आपने वो वीडियो देखा होगा, तो आपको उसी के आधार पर अगर आपने भरे हैं तो आपको जरूर कॉलेज मिली होगी, नहीं मिली तो इस लिस्ट आने वाली लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। पहले मैं आपको स्कॉलरशिप के संबंध में थोड़ी सी अपडेट कर दूं। देखो स्कॉलरशिप का सेपरेट वीडियो तो वैसे तो मैं अपलोड कर चुका हूं। 8 तारीख से आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। शॉर्ट में आपको मैं जानकारी दे दूं कि देखो कौन कौन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो एससी और एसटी के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिली हो उनको चाहे फिर प्राइवेट कॉलेज मिली हो, उसके लिए एलिजिबल है। और उसमें वीडियो आपका मैं अपलोड कर चुका हूँ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपकी क्या क्या कितनी आय आपकी होनी चाहिए, यानी सालाना आय है वो कितनी क्या आपकी होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपकी आय है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, वो आप देख सकते हो। उसमें पूरी जानकारी आपकी दी गई है। और ओबीसी की मैं बात करूं तो देखो ओबीसी में क्या कि ओबीसी में 17 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं और वो 17 कैटेगरी संपूर्ण उसमें बताई गई हैं। तो वो वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी सब आपको वहाँ पे अधिक जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सेकंड लिस्ट की मैं बात करूँगा अब, कि सेकंड लिस्ट है वो अब तक कब तक आएगी और उसकी प्रोसेसिंग क्या रहने वाली है। देखो अपवर्ड मूवमेंट है वो स्टार्ट कर दिया है। अपवर्ड मूवमेंट 25 तारीख तक आप करवा सकते हो। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट का लफड़ा क्या होता है, कई अभ्यर्थियों को अभी भी अपवर्ड मूवमेंट के संबंध में डाउट है। अपवर्ड मूवमेंट उनको पता नहीं कि कैसे क्या होता है कैसे। तो देखो अपवर्ड मूवमेंट की समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। अभी आपकी फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, उस फर्स्ट लिस्ट में जिस किसी को कॉलेज मिल गई वो अपर मूवमेंट करवा सकता है। लेकिन उसके साथ और कंडीशन आपकी लागू होती हैं, जैसे आपकी फर्स्ट कॉलेज है वो आपको नहीं मिली हुई होनी चाहिए। मान लीजिए जितनी भी आपने कॉलेज भरी उसमें से अगर आपको फर्स्ट कॉलेज जो आपने भरी, जिस कॉलेज को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी, वो कॉलेज आपको मिल गई तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद आपको दूसरे नंबर की कॉलेज मिली है, फिर तीसरे नंबर की मिली है, चौथे नंबर की मिली हो, नीचे आपको जितने भी नंबर की कॉलेज मिली है फर्स्ट कॉलेज को छोड़कर, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। ठीक, अब अपवर्ड मूवमेंट आप करवा सकते हो। नीचे जितनी भी कॉलेज मिली है, मान लीजिए नीचे आपको 10वें नंबर की कॉलेज मिल गई तो अपवर्ड मूवमेंट आप करवाओगे तो ऐसा नहीं कि आप पहले नंबर की कॉलेज है वो आपको मिल जाएगी अपवर्ड मूवमेंट में। तो देखो ऊपर अपवर्ड मूवमेंट में फिर वही ऊपर से जो 1 से लेकर 9 तक आपकी कॉलेज बची हुई हैं, तो अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर आप अगर टिक करते हो तो ऊपर से 10वें नंबर की कॉलेज है, इससे ऊपर की आपको 1 से लेकर 9 तक की कोई भी कॉलेज मिल सकती है। ऐसा नहीं कि आपको आप मन चाहो वो कॉलेज फर्स्ट नंबर की जो कॉलेज है वो आप ले सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट में ऐसा नहीं होता ना। अपवर्ड मूवमेंट में आप ये कॉलेज भर सकते कि मुझे यही कॉलेज चाहिए। अपवर्ड मूवमेंट जब आप करने जाओगे तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ आपको ये सुनो पे क्लिक करना पड़ेगा। अपवर्ड मूवमेंट वहाँ पे सिर्फ टिक करना पड़ेगा, वो टिक करना पड़ेगा। वहाँ पे टिक करोगे तो आपका अपवर्ड मूवमेंट है वो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपने 10वें नंबर की कॉलेज मिली तो ऊपर से 1 से लेकर 9 तक की कोई भी कॉलेज आपको मिल सकती है। और ये भी कन्फर्म नहीं कि कॉलेज आपकी चेंज हो या नहीं हो। लेकिन फर्स्ट लिस्ट अब की आई है आपकी, तो इसमें चांस ज़्यादा रहते हैं कि आपकी कॉलेज है वो चेंज हो और ऊपर से कोई भी कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक, समझ में आ गया होगा अब तो। और अपवर्ड मूवमेंट में ना आप ऊपर की कॉलेज अपने मनपसंद कॉलेज ले सकते हैं, ना आप नीचे की कॉलेज मनपसंद ले सकते। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको तो बता देता हूँ। 10वें नंबर की कॉलेज अगर आपको मिली है तो ऊपर की आपकी कोई भी कॉलेज आपको मिल सकती है, नीचे की कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। कभी आप सोच लो कि मुझे 11वें नंबर की कॉलेज चाहिए तो नीचे की आपको एक भी कॉलेज नहीं मिलेगी। अपवर्ड मूवमेंट पर आप टिक करोगे तो ऊपर ऊपर की कॉलेज आपको कोई भी मिल सकती है, नीचे की कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। सेकंड लिस्ट की मैं बात करूं तो देखो सेकंड लिस्ट है वो आपकी अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ आपको देखने को मिलेगी सेकंड लिस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट आपको बता दूं कि अभी आपकी 25 तारीख है, तो 25 24 या 25 तारीख को एक बार अपना आप ये जो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर है इस पे जाकर अपनी कॉलेज जरूर चेक करें। जिसको कॉलेज नहीं मिली उनके लिए ही ये, जिनको कॉलेज नहीं मिली वो यहाँ पे आप अपना प्रिंट अलॉटमेंट लेटर है वहाँ पे जाकर अपनी कॉलेज जरूर चेक करें। वैसे तो क्या पता कि पीटीटी जैसे इस जो ये लिस्ट आई है अभी इसमें कोई भी अगर एडमिशन नहीं लेता तो इस लिस्ट का ही कई एक और आपको वेटिंग लिस्ट है आपको देखने को मिल सकती है। वैसे कुछ कन्फर्म नहीं है। अगर आपको एडमिशन दिया जाएगा इसी लिस्ट में कुछ और स्टूडेंट को जो सीटें खाली रहती हैं फर्स्ट लिस्ट की,
जितनी परसेंट सीटों पे फर्स्ट लिस्ट निकाली जाती है उसमें अगर आप वो सीटें वैकेंट खाली रहती हैं तो वहाँ पे सेकंड लिस्ट अगर आपको इसी फर्स्ट लिस्ट में अगर एक और लिस्ट निकाली जाती है तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो आपने दिए थे पीटीटी के फॉर्म भरते समय वो मोबाइल आपका चालू होना चाहिए। वहाँ पे आपको एसएमएस मिल जाएगा कि आपको कॉलेज है ये आपको अलॉट की गई है, तो उसमें आपको कॉलेज को कोड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप पर आकर आप उस कॉलेज का पूरी डिटेल देख सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लें 25 तारीख के आसपास, क्या पता आपको फिर से कॉलेज, इसमें वैसे कुछ कन्फर्म नहीं रहता पीटीटी की, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ अपने आधार पे। लेकिन सेकंड लिस्ट है वो तो आपकी आनी है। सेकंड लिस्ट में कब तक कितने का सिलेक्शन, कितने नंबर तक की क्या चांस रहते हो, तो देखो साइंस की मैं बात करूँ तो 350 आप मान के चलो। ये 350 से ज़्यादा अगर जिस किसी के भी नंबर है आपने ऑल राजस्थान किया है तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज है वो मिल सकती है, फुल चांस आपके रहने वाले हैं। और एक बात ये देखो, कम नंबर वाले को कॉलेज है वो मिल गई, ज़्यादा नंबर वाले को कॉलेज नहीं मिली, ऐसा इस लिस्ट में भी हुआ है। जिसका मुझे डर था वही हुआ है। देखो मान लीजिए किसी के 350 नंबर थे, एक बार जिस किसी के 350 नंबर थे और उसको कॉलेज नहीं मिली, उसने मान लीजिए उसने 20 कॉलेज भर दी या फिर 10 कॉलेज भर दी, और जिस किसी के 340 नंबर थे उसके कॉलेज भर दी, उसने ज़्यादा कॉलेज भर दी, मान लीजिए जिस उसने 50 कॉलेज भर दी और इसने 10 कॉलेज भरी मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए तो आपने 10 कॉलेज जो भरी, वो 10 कॉलेज अगर आपने ऐसी सिटी में भर दी जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा बच्चे वहाँ पे कॉलेज लेना पसंद करते हैं, जैसे जयपुर जैसी सिटी में अगर आपने कॉलेज भर दी तो वहाँ पे आपको इतने नंबर में आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपने 340 पे अगर आपने 50 कॉलेज भर दी और वो 50 कॉलेज ऐसे एरिया में भर दी हैं जैसा कि वहाँ पे आप बैकवर्ड एरिया मान सकते हो, जहाँ पे कोई स्टूडेंट बीएड करना पसंद नहीं करता, कॉलेज लेना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पे कॉलेज अगर आपने दी है तो आपको वहाँ पे कॉलेज मिल गई होगी। इस लिस्ट में भी ऐसा हुआ है, मुझे पता है। और तो आपके साथ जिस किसी के साथ पता हुआ है वो मैं आपको पहले समझा चुका था, ये बात आपके साथ ज़रूर होगा एक बार फिर इसी लिस्ट में कईयों के साथ ये हुआ है। तो ये क्यों हुआ, तो यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो ज़्यादा रहता है। जयपुर जैसी सिटी में ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट भी कॉलेज लेना पसंद करते हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जाती है, न कि आपको। तो ये इस कारण से ऐसा हुआ है। और बाकी ये वो तो कोई कट ऑफ तो फिक्स रहती नहीं, कितने नंबर वाले कॉलेज मिलेगी इतने वाले को नहीं मिलेगी। तो देखो सेकंड लिस्ट की मैं प्रोसेस की मैं बात करूँ तो सेकंड लिस्ट की कोई प्रोसेसिंग अभी नहीं रहने वाली है। अभी आपने मान लीजिए जिस किसी ने भी ऑल राजस्थान कर दिया तो ठीक है, अगर आपने ऑल राजस्थान नहीं किया, आपने 100 कॉलेज भर दी या फिर आपने 200 कॉलेज भर दी, तो उसी के आधार पे आपकी अब लिस्ट है वो आने वाली है, जितनी आगे भी लिस्ट आपकी आने वाली है वो। बाकी पीटीटी का कुछ पता नहीं है, वो आपकी अभी मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से कॉलेज एडिट करने का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त आपने ऑल राजस्थान कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो जितनी कॉलेज आपने भर दी उसी के आधार पर आपकी अगली लिस्ट है वो आने वाली। सेकंड लिस्ट उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं रहने वाला है। अभी आपने 5,000 रुपये जमा करवा दी, उसका एक बार ही आपके 5,000 जमा होंगे। अब आपके फिर से 5,000 रुपये आपको जमा करवाने की ज़रूरी नहीं है, फिर से आपको कॉलेज भरने की भी ज़रूरी नहीं है। आप सीधी आपकी डायरेक्ट जिसका एडमिशन, ये फर्स्ट लिस्ट की प्रोसेसिंग एक बार प्रोसेस समाप्त हो जाती है, ये शेड्यूल इसका जो भी इसकी डेट वगैरह रहने वाली है वो खत्म हो जाती है। जस्ट बाद अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद उस सेकंड लिस्ट का प्रोसेस है वो शुरू होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सेकंड लिस्ट के लिए आप ना और राजस्थान कर सकते, अब ना 5,000 रुपये फिर से आपको भरवाने हैं। अब आपकी डायरेक्ट सेकंड लिस्ट आएगी, जितनी कॉलेज आपने भर दी उसी के आधार पे। नंबरों की मैं आपको बता चुका हूँ। आर्ट की मैं बात करूँ तो देखो, जो अगर 2 वर्षीय बीएड के यदि आप स्टूडेंट हो तो आपका ये जो शेड्यूल है ये आपका सॉरी नंबर जो है वो आपके 300 से कम आने वाले हैं। इस लिस्ट अगली लिस्ट में 300 से कम नंबर तक हैं आपके, तो आपको इस लिस्ट में अगर कॉलेज नहीं मिली तो अगली लिस्ट में आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी। और साइंस में 350 से ऊपर आपके नंबर हैं, जो फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज नहीं मिली तो अगली में आपको मिल सकती है।